हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूज एंड रिमूवल ऑफ टू। इस वीडियो के माध्यम में हम यूज एंड रिमूवल ऑफ टू पढ़ेंगे। कहीं पर हमारे कुछ सेंटेंस यहाँ पे टू का यूज भी हो रहा है, कहीं पर टू का रिमूवल भी हो रहा है। बस इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हुए हैं। तो देखिए जरा क्या होता है यूज एंड रिमूवल ऑफ टू, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, टू को हमेशा सो में चेंज करते हैं। पहली बार टू को किसी में बदलते हैं, सो में चेंज करते हैं। और दूसरे टू को हमेशा दैट के साथ में जोड़ते हैं। दैट प्लस सब्जेक्ट कैन नॉट, दैट प्लस सब्जेक्ट कुड नॉट। ठीक है, लेकिन अगर इडियम आ रहा है तो कैन नॉट होगा, बाज बार है तो कुड नॉट होगा। इसके अलावा कोई रूल्स इसका फॉलो नहीं होता। अगर केवल टू लिखा हुआ है तो इसके लिए एक्सट्रीमली भी लगा देते हैं या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं। बस इसके अलावा कोई रूल फॉलो नहीं होता। 3 रूल से ही हमारे सारे सेंटेंस बन जाते हैं। तो देखिए जरा कैसे हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मेरे पास पहला सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है, द मैन इज टू पुअर टू बाई ए कार। तो हमने बताया क्या करना है, द मैन इज, टू का हमेशा सो में बदल देना, टू पुअर। अब इज लगाया तो दैट ही कैन नॉट, और अगर बाज लगा होता तो दैट ही कुड नॉट। तो क्या लगाएंगे, दैट ही कैन नॉट बाई ए कार। द मैन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए कार। ठीक है, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सेम सेंटेंस है। तो कैसे आप बनाएंगे, द लेसन इज, टू का बदलिएगा सो, डिफिकल्ट, और फॉर मी हटा देते हैं, यहां पे मी को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो क्या लगाएंगे, दैट। अब मी किसका होता है, आई का होता है। इज लगाए तो कैन नॉट लगाएंगे। अंडरस्टैंड इट, कि मैं इसे समझ नहीं सकता। पाठ इतना कठिन है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। फॉर मी लिखा हुआ है तो यहाँ पे मी का आई हो जाता, फॉर हिम होता तो ही हो जाता, फॉर अस होता तो दे भी हो जाता। ठीक है, सी वाज टू वीक, तो टू लगा हुआ है। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, जरा एक बार देखिएगा कैसे इसको चेंज करते हैं। सी वाज, टू का बदलिएगा सो वीक, दैट सी, कैन का क्या होता है, कुड नॉट होता है। सी वाज सो वीक दैट सी कुड नॉट रन, सी वाज सो वीक दैट सी कुड नॉट रन। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाया करते हैं। द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो कैसे बनाएंगे आप इसको, बनाइएगा, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट। अब जहां पर आपके पास फॉर मी फॉर हिम कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लगा है, तो ऐसी अवस्था में वन लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कि कोई भी इसे समझ नहीं सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब सरल सेंटेंस है। जहाँ पे लेसन हो, बॉक्स हो, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, वन लगा देते हैं। वन कैन नॉट, कोई भी इसे समझ नहीं सकता। अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी होता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि यहीं से दैट के बाद पैसे में इसको बना दिया जाए। तो इसके लिए फिर इट कैन नॉट भी जोड़ा जाता है। इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, फिर आप सेकेंड थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि इसे समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे आप ऐसे बनाइए, दोनों सेंटेंस हमारे सही है। तो वन वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, द टी इज टू हॉट फॉर मी। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है। कैसे बनाएंगे, द टी इज, टू का क्या होगा, सो हॉट दैट, मी क्या क्या होता है, आई होता है, इज लगा है तो कैन नॉट ड्रिंक इट। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो ये वाला कैसे बनाएंगे, द न्यूज इज टू गुड। तो कैसे बनाएंगे, द न्यूज, यहां से हटाइए इसको, द न्यूज इज, टू का क्या होगा, सो गुड दैट इट कैन नॉट बी। इट हमने कहा ना, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये रट लो वाक्य, ये वाक्य आ सकता है। ठीक है, द न्यूज टू गुड टू बी ट्रू, तो द न्यूज इज टू गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। कैसे बनाएंगे, द न्यूज इज टू गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, कि यह सही नहीं हो सकती, इतनी अच्छी न्यूज है। ठीक है, एक्सट्रीमली तो आपको पता है टू का प्रयोग होता है। तो द रूम कैसे बनाएंगे, इज
एक्सट्रीमली का टू लगा दो, हॉट, और द रिमूव टू हॉट हो तो एक्सट्रीमली हॉट कर देना, ठीक है। एक्सट्रीमली का टू का एक्सट्रीमली में बदलते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, यूज एंड रिमूवेबल ऑफ टू। आप इसको समझ लीजिएगा, 12th में बस सेंटेंस अगर आएंगे भी तो इन्हीं से सेंटेंस आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, देख लीजिएगा, हमने सब सेंटेंस जो है आपके सिलेक्टेड लिखे हुए हैं, चूज करके सेंटेंस लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं। अगर हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते तो वही सेंटेंस हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, अर्थात हम धीरे धीरे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहे हैं, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक अपने ओवर करने वाले हैं।